आप सभी का स्वागत है मॉड्यूल नंबर 3 की फर्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू क्रिएट इंस्टाग्राम कंटेंट प्लान फॉर योर बिजनेस। इस वीडियो से आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से अपने कंटेंट की प्लानिंग करनी है, अपने कंटेंट की स्ट्रेटेजी बनानी है इंस्टाग्राम के लिए, और किस तरीके से अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस को भी मार्केट करना है। ये सभी चीजें हम आज की इस वीडियो में समझेंगे। ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, सो कोशिश करिएगा इस वीडियो को आप आराम से देखें और पूरी देखें। सो हम आगे बढ़ते वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी हम इंस्टाग्राम का पेज बनाते हैं सो हम एक पर्टिकुलर निश डिसाइड करते हैं। निश मतलब एक पर्टिकुलर फील्ड, और उसको सिंपलीफाई करके आपको बताऊं तो एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम कंटेंट डिलीवर करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ये एक ब्रॉड टॉपिक हो गया। इसके अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग आती है, एसईओ आता है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग आती है, वेब डेवलपमेंट आता है, कंटेंट मार्केटिंग आती है, कॉपीराइटिंग आती है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन आता है। सो ये डिजिटल मार्केटिंग के कुछ टॉपिक्स है। सो आप एक पर्टिकुलर निश पकड़ सकते हो, जैसे कि इंस्टाग्राम मार्केटिंग, कि आप आपके इंस्टाग्राम पेज पे इंस्टाग्राम मार्केटिंग के बारे में कंटेंट डिलीवर करो। या बोल सकते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में कंटेंट डिलीवर करो। सो कंटेंट स्ट्रेटेजी बनाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका कंटेंट किस टॉपिक के ऊपर होगा, आपकी ऑडियंस को क्या चाहिए, आपका पेज किस टॉपिक से रिलेटेड है। क्या हेल्थ से रिलेटेड है, क्या फाइनेंस से रिलेटेड है, क्या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, क्या ब्यूटी टिप्स से रिलेटेड है, क्या स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, क्या एजुकेशन से रिलेटेड है। सो आपको सबसे पहले आपकी निश क्लियर रखनी है और उसी के अकॉर्डिंग आप कंटेंट को क्रिएट करोगे और प्लान करोगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी टॉपिक हमने ले लिया। मान लो आपका पेज हेल्थ से रिलेटेड है, सो कभी आप उसमें फाइनेंस की इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो, कभी स्टॉक मार्केट के बारे में बता रहे हो, कभी कॉमेडी वीडियोस डाल रहे हो। सो सबसे पहले आपको क्लियर विजन रखना है कि आपका पेज किस टॉपिक से रिलेटेड है या किस निश से रिलेटेड है। जिससे आपकी निश सिलेक्ट हो गई, सो मान लो आपका 50% काम हो गया और 50% काम है हमारा कंटेंट को क्रिएट करना, उसको पोस्ट करना, उसको मार्केट करना। ये हम इस वीडियो में आगे समझेंगे। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। सो अब हम बात करते हैं किस तरीके से अपने कंटेंट को प्लान करना है। सो इसके लिए मैंने आपके लिए कुछ स्ट्रेटेजी बनाई है जिनको हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अब हम बात करते हैं कि हमें किस तरीके से अपने इंस्टाग्राम के कंटेंट को प्लान करना है। सो इसको मैंने कुछ 5 टॉपिक के अंदर डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है हाउ टू एस्टेब्लिश ए कंटेंट थीम फॉर योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल। जब भी हम इंस्टाग्राम प्रोफाइल की बात करते हैं, सो जो भी यूजर होता है, ऑडियंस होता है, वो आपकी इंस्टाग्राम पे आता है, आपकी प्रोफाइल को देखता है, आपकी प्रोफाइल पिक को देखता है जहाँ पे आपका लोगो लगा रहता है, या आप पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हो तो आपका फोटो लगा रहता है। फिर वो आपका यूजर नेम देखता है, आपका बिजनेस नेम देखता है, आपके बायो को पढ़ता है और आपके कंटेंट की थीम को देखता है कि कंटेंट किस अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या कलर यूज हुए हैं, किस तरीके का कंटेंट है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मान लो आपका जो भी ब्रांड है उसमें आप किसी पर्टिकुलर कलर को डोमिनेट करना चाहते हो, सो उस कलर को यूज करके आप कंटेंट को प्लान करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है आपके कंटेंट के अंदर वीडियोस कितनी रहेगी, फोटोज कितने रहेंगे, शॉर्ट वीडियोस कितनी रहेंगी, रील्स कितनी रहेंगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंटेंट को कितना पुश करना है। आपको ऐसा भी नहीं करना है कि बस 10-15 दिन में एक बार पोस्ट कर रहे हो, और ऐसा भी नहीं करना है कि बहुत ही ज्यादा आपकी फ्रिक्वेंसी है पोस्ट करने की। आपको पोस्ट करने की फ्रिक्वेंसी नॉर्मल रखनी है। इन माई सजेशन 5 to 6 पोस्ट आर सफिशिएंट फॉर डेली, जिसके अंदर आपका वीडियो कंटेंट भी हो गया, पोस्ट भी हो गई और हमने प्रमोशन भी कर दिया। इतना हमें डेली करना है। मान लो आप 6 पोस्ट भी डेली कर रहे हो, सो मंथली कैलकुलेट करें तो आपको 180 पोस्ट, फोटो प्लस वीडियोस प्लस रील्स चाहिए। सो उसी अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे कि पर डे हम कितना कंटेंट पुश कर रहे हैं, और हमें बहुत ज्यादा भी नहीं करना है और बहुत कम भी नहीं करना है, और कब पुश करना है, किस पर्टिकुलर टाइम पे कंटेंट पुश करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे एनालिटिक वाले मॉड्यूल में। अभी मैं आपको एक जस्ट ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपको पोस्ट कब करना है। सो जब भी आप इनसाइट पे जाते हो और टोटल फॉलोअर्स वाले ऑप्शन को क्लिक करते हो और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हो, सो आपको लास्ट में एक ऑप्शन दिखता है मोस्ट एक्टिव टाइम्स। जैसे उन बार्स पे आप एक बार क्लिक करोगे, सो आपको एक अप्रॉक्स नंबर दिखेगा। अब जो नीचे लिखा है 12A, 3A, 6A, 9A, 12P, 3P, 6P, 9P, ये टाइम है। और जिस टाइम पे आपके फॉलोअर ज्यादा एक्टिव है उसी टाइम रेंज के बिटवीन आपको पोस्ट करना है। ये बहुत ही सिंपल है, जिस पर्टिकुलर टाइम पे आपके फॉलोअर ज्यादा एक्टिव है उसी टाइम पे आपको पोस्ट करना है, बस।
और कुछ नहीं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको स्क्रीन पे कुछ कंटेंट की थीम्स बता रहा हूँ, कुछ इंस्टाग्राम पेजेस की, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि आप किस अकॉर्डिंग अपने कंटेंट की थीम बना सकते हो। सो अब आपको कुछ थीम्स दिखेगी इंस्टाग्राम पेजेस की। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि आपको किस अकॉर्डिंग अपने इंस्टाग्राम पेज की थीम बनानी है। अब आपका जो भी डोमिनेटिंग कलर है, जो भी पर्टिकुलर आप डिजाइन को फॉलो करना चाहते हो, उस अकॉर्डिंग आप आपके इंस्टाग्राम की थीम बना सकते हो। मैंने आपको कुछ आइडियाज ऑलरेडी दे दिए और इसके अलावा भी मैं आपको एक ई बुक दूंगा जिसमें डिफरेंट आइडियाज होंगे कंटेंट की थीम के। सो अब हम बात करते हैं सेकेंड टॉपिक के बारे में, हाउ टू प्लान योर इंस्टाग्राम मार्केटिंग कंटेंट। हमें किस तरीके से प्लान करना है अपने इंस्टाग्राम मार्केटिंग कंटेंट को। सबसे पहले एक चीज समझिए, जो इंस्टाग्राम है वो विजुअल का एक्सप्रेशन है, जिसमें फोटोज आ गए, वीडियोस आ गई, मतलब हर चीज में विजुअल्स है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने पहले फिगर आउट कर दी कि आपकी थीम क्या होगी। सो समझो आपका ऑलमोस्ट पूरा काम हो गया। अब हमें कंटेंट को प्लान करना है कि कब कितना कंटेंट पुश करना है। बट उससे पहले हमें खुद से कुछ सवाल पूछने हैं कि हम इंस्टाग्राम मार्केटिंग कर क्यों रहे हैं। क्या हमें पर्सनल ब्रांड बनाना है, क्या हमें लीड्स चाहिए, क्या हमें फॉलोवर्स चाहिए, क्या हमें एंगेजमेंट चाहिए। सो आपका गोल पहले क्लियर होना चाहिए। अगर आपका गोल क्लियर है कि एग्जैक्टली आपको इंस्टाग्राम मार्केटिंग करनी क्यों है, सो उसी अकॉर्डिंग हम कंटेंट को प्लान करेंगे। सो सबसे पहले आपको गोल सेट करना है कि आप इंस्टाग्राम मार्केटिंग कर क्यों रहे हो। आपको वेबसाइट पर ट्रैफिक ड्राइव करना है, आपको फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, आपको पर्सनल ब्रांडिंग करनी है। सो सबसे पहले आपको आपका गोल सेट करना है और आप कितना टाइम इंस्टाग्राम मार्केटिंग को डिवोट कर सकते हो ये भी आपको खुद से पूछना है। उसी अकॉर्डिंग हम आगे की प्लानिंग करेंगे। अब मान लो आपका स्मॉल बिजनेस है या आप इंडिविजुअल हो, सो आपके लिए एम्प्लॉयज तो होंगे नहीं जो आपका पूरा इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया फुल टाइम मैनेज करेंगे। ये सारी चीजें आपको ही करनी है। कंटेंट को प्लान करना, कंटेंट को मैनेज करना, कंटेंट की स्ट्रेटेजी बनाना, प्रोडक्ट को मार्केट करना, इनसाइट देखना, कंटेंट क्रिएट करना, ये सारी चीजें आपको करनी है। और मान लो किसी का बहुत बड़ा बिजनेस है, सो उसके पास तो पूरा डिपार्टमेंट होगा सोशल मीडिया मार्केटिंग का, जो हर एक चीज मैनेज करेंगे। कंटेंट को क्रिएट करना, कंटेंट को मार्केट करना, स्ट्रेटेजी बनाना, सारी चीजें। सो इफ यू आर स्मॉल बिजनेस और इंडिविजुअल, सो सारी चीजें आपको खुद को करनी है, ये आपको भी पता है। सो प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से हम चीजों को प्लान करेंगे। और बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊं तो हमें कुछ नहीं करना है, कंटेंट को क्रिएट करना है, मार्केट करना है, कंटेंट को क्रिएट करना है, मार्केट करना है, बस। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कंटेंट की प्लानिंग के बारे में। सो अब हम बात करते हैं कंटेंट की प्लानिंग के बारे में। सो कंटेंट की प्लानिंग में सबसे पहले आता है हमारा निश, कि हमारा कंटेंट किस फील्ड से रिलेटेड है। एजुकेशनल हो गया, मोटिवेशनल हो गया, कॉमेडी हो गया, हेल्थ रिलेटेड हो गया, ब्यूटी रिलेटेड हो गया। सो सबसे पहले आपको आपके निश के अकॉर्डिंग कंटेंट को क्रिएट करना है, जो भी आपकी थीम है उसको फॉलो करते हुए। जस्ट एग्जांपल, आपने डिसाइड करा कि आप डेली 1 IGTV, 1 शॉर्ट वीडियो बिलो 1 मिनट, 2 पोस्ट और 2 रील्स डेली अपलोड करोगे। सो आपकी जो फ्रीक्वेंसी हो गई वो 6 पोस्ट पर डे की हो गई। इस अकॉर्डिंग आपको मंथली 180 अप्रोक्सीमेटली पोस्ट करनी है। सो ये अप्रोक्सीमेटली आपका फिगर हो गया। मान लो आप दिन में 6 बार पोस्ट कर रहे हो, सो मंथली कितना पोस्ट करोगे? 180। अब ये जो कंटेंट है ये आप पहले से बना के प्रिपेयर करके रख सकते हो। सो आपके पास एक बकेट में ऑलरेडी कंटेंट होगा, बस जो भी पर्टिकुलर आपका टाइम है उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको कंटेंट को पोस्ट करना है। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आप कुछ टाइम लीजिए कंटेंट को क्रिएट करने के लिए, जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी उस अकॉर्डिंग कंटेंट को क्रिएट करने के लिए, और एडवांस में 2 से 3 वीक का कंटेंट आप क्रिएट करके रखें। आपके पास बकेट में ऑलरेडी इतना कंटेंट होना चाहिए। अब जब भी आपका टाइम आएगा आप कंटेंट को पुश करोगे। सो ऐसा नहीं कि आप रैंडमली हाथों हाथ कंटेंट क्रिएट कर रहे हो और पुश कर रहे हो। सो आपके पास एक बकेट में कंटेंट है, जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी थी उस अकॉर्डिंग आपने कंटेंट बकेट में बना के रखा है। बकेट मतलब फोल्डर, जो भी आपका लैपटॉप हो गया, पीसी हो गया या मोबाइल हो गया, उसमें आपने एक फोल्डर में कंटेंट इंस्टाग्राम मार्केटिंग का ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा है। बस आपको डेली उस पर से कंटेंट उठाना है, पोस्ट करना है, उठाना है, पोस्ट करना है। जो भी आपके कैप्शन हो गए, हैशटैग हो गए, उनको डालना है और कंटेंट को पोस्ट करना है। सो यहाँ पे हमने चीजों को सिंप्लीफाई कर दिया। अब इसके लिए कुछ टूल्स भी आते हैं जिससे आप कंटेंट को एडवांस में शेड्यूल कर सकते हो। इसके बारे में मैं आगे बात करेंगे कि आप कौन सा टूल यूज कर सकते हो एडवांस में
अपने कंटेंट को शेड्यूल करने के लिए। सो हमने समझा कि कंटेंट हमें पहले से क्रिएट करके रखना है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि हाउ टू क्रिएट योर इंस्टाग्राम मार्केटिंग कंटेंट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आप बिग ब्रांड हो सो आपके पास एक डिपार्टमेंट होगा या एजेंसी आपके लिए कंटेंट क्रिएट करेगी, मार्केट करेगी, स्ट्रेटेजी बनाएगी, सारी चीजें वो खुद कर देगी। और अगर आप इंडिविजुअल हो और स्मॉल बिजनेस हो सो ये सारी चीजें आपको मैनेज करनी है। सो इसके लिए आप खुद का कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हो या दूसरे जो पेजेस है जो आपकी नीश से रिलेटेड है उनका कंटेंट रीपोस्ट भी कर सकते हो। इसमें कोई इशू नहीं है। आप उनको क्रेडिट देके उस कंटेंट को रीपोस्ट कर सकते हो। या मान लो आपने कंटेंट देख लिया, आपको एक थीम समझ में आ गई कि इस पोस्ट में मैं ये लिख सकता हूँ, इस तरीके से डिजाइन कर सकता हूँ। सो आप उसी कंटेंट को थोड़ा मॉडिफाई करके, थोड़ा ट्विक करके अब आपका कंटेंट ही बना सकते हो। अब ऐसा तो है नहीं कि कंटेंट पे कोई कॉपीराइट मार देगा कि यार ये तो मेरा कंटेंट है। अब ऐसा तो होगा नहीं कोई मोटिवेशन कोड पे आपको कॉपीराइट मार देगा। इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। सो अगर आप न्यू भी हो तो आप दूसरे बड़े पेजेस का कंटेंट रीपोस्ट कर सकते हो उनको क्रेडिट देकर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप कोशिश करिए उनको क्रेडिट देने का। और अगर आपको लगता है कि ये ऐसा सेम कंटेंट आप खुद अपने लोगों के साथ बना सकते हो सो आप खुद प्रिपेयर कर सकते हो। आगे आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे कि किस तरीके से कंटेंट को क्रिएट भी करना है। और जब हम कंटेंट को क्रिएट करते हैं तो हमें कुछ वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि अनप्लेश हो गया, पिक्सल्स हो गया, पिक्साबे हो गया, क्लीन पीएनजी हो गया, जो कि फ्री हाई क्वालिटी फोटोज और पीएनजीज प्रोवाइड करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे हमारे कंटेंट के अंदर जब हम कंटेंट को क्रिएट करेंगे। और कंटेंट को क्रिएट करने के लिए सबसे बेस्ट टूल जो मेरे को लगता है वो है कैनवा। मैं खुद पर्सनली कैनवा यूज करता हूँ। सो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ कि आप ये भी यूज कर लो, वो भी यूज कर लो। सिंपल सोबर हमें कैनवा यूज करना है कंटेंट को क्रिएट करने के लिए, जहाँ पे आपका मैक्सिमम काम हो जाएगा। अब कंटेंट क्रिएट करने के लिए ऐसा नहीं कि आपको फोटोशॉप सीखना है, इन कॉम्प्लिकेशंस में हमें नहीं पढ़ना है। हमें मार्केटिंग करनी है और जल्दी कंटेंट क्रिएट करना है। सो कैनवा इज अ बेस्ट ऑप्शन जिसमें आपको लगभग सारे फीचर्स मिल जाएंगे और हमारा काम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, हाउ टू शेड्यूल योर इंस्टाग्राम मार्केटिंग कंटेंट। अब आपने कंटेंट को क्रिएट भी कर लिया, प्लानिंग भी कर ली कि इस पर्टिकुलर डेट पे इतना कंटेंट पुश करूंगा या पुश करूंगी। अब कंटेंट को पुश करना या बोल सकते हैं अपलोड करना आप मैन्युअली भी कर सकते हो और कुछ टूल्स का यूज भी कर सकते हो। सो अगर हम टूल की बात करें तो मैं आपको फ्री टूल ही प्रोवाइड करूंगा जो कि फेसबुक का क्रिएटर स्टूडियो। इसके थ्रू ही हम कंटेंट को प्लान करेंगे। क्रिएटर स्टूडियो कैसे यूज करना है, कैसे कंटेंट को प्लान करना है, इसके लिए आपको एक डेडिकेटेड वीडियो इस मॉड्यूल में मिल जाएगी। बेसिकली क्रिएटर स्टूडियो फेसबुक का फ्री टूल है जिससे आप अपने कंटेंट को IGTVs हो गई, 1 मिनट की वीडियोस हो गई, पोस्ट हो गई, इनको शेड्यूल कर सकते हो एडवांस में। इसके अलावा बहुत सारे पेड टूल्स भी हैं, लेकिन उनकी हम बात करें तो आपको $40, $50, यहाँ तक कि $100 पर मंथ भी इन्वेस्ट करने पड़ सकते हैं। सो अगर आप स्टार्टिंग के फेज में हो और अगर आपके फॉलोअर्स बढ़ भी गए हो सो क्रिएटर स्टूडियो इज द बेस्ट ऑप्शन। मैं खुद पर्सनली अगर मुझे कंटेंट को शेड्यूल करना है एडवांस में सो मैं खुद क्रिएटर स्टूडियो यूज करता हूँ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, हाउ टू ऑप्टिमाइज योर इंस्टाग्राम मार्केटिंग कंटेंट। आपने कंटेंट बना भी लिया, शेड्यूल भी कर दिया, अब रिजल्ट्स को इम्प्रूव करना है, रीच को बूस्ट करना है, एंगेजमेंट को इंक्रीज करना है। सो आपको प्रॉपर हैशटैग यूज करने हैं, अपने कैप्शन को कैची बनाना है, पोस्ट से रिलीवेंट कैप्शन लिखना है, पोस्ट से रिलीवेंट हैशटैग यूज करना है, फोटोज की क्वालिटी अच्छी यूज करनी है जिससे यूजर को आपका कंटेंट अट्रैक्टिव लगे। अब हम थोड़ा सा हैशटैग के बारे में समझ लेते हैं। जब भी आप हैशटैग यूज करते हो सो जो भी आपका हैशटैग है वो आपकी पोस्ट वीडियो से रिलेटेड होना चाहिए। अब यहाँ पे सबसे पहला हैशटैग आता है ब्रांडेड हैशटैग। अब ये हैशटैग होते हैं जो आपके ब्रांड के लिए यूनिकली आपने खुद ने क्रिएट करा है। जैसे कि आपको एग्जांपल स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हैशटैग एडोबी इन मोशन, इसको हम बोलते हैं ब्रांडेड हैशटैग। ऐसे हैशटैग को हम यूज करते हैं यूजीसी कंटेंट को बिल्ड करने के लिए। यूजीसी कंटेंट मतलब यूजर जनरेटेड कंटेंट। अब जब भी आप ब्रांडेड हैशटैग क्रिएट करो सो आपको हमेशा याद रखना है कि आपका हैशटैग इजी टू टाइप होना चाहिए और इजी टू रिमेम्बर होना चाहिए। जैसे कि आपको दिख रहा है हैशटैग एडोबी इन मोशन। इसके बाद आता है इंडस्ट्री हैशटैग। अब ये हैशटैग कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि हैशटैग डिजिटल मार्केटर्स, हैशटैग फोटोग्राफर्स। ये हैशटैग बहुत पॉपुलर होते हैं और इन हैशटैग पे मिलियंस ऑफ पोस्ट होती है। सो जिस भी इंडस्ट्री की आपकी पोस्ट है उस इंडस्ट्री का आप हैशटैग भी यूज कर सकते हो। इसके बाद आता है नीश हैशटैग।
जैसे कि हैशटैग फोटोग्राफर एक इंडस्ट्री हैशटैग है, लेकिन मैं बात करूं हैशटैग फूड फोटोग्राफर, सो हैशटैग फूड फोटोग्राफर एक नीश हैशटैग होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद आता है लोकेशन हैशटैग। मान लो आपका बिजनेस किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे रन करता है, सो आप उस कंट्री या सिटी का हैशटैग यूज कर सकते हो, जैसे कि हैशटैग दिल्ली, हैशटैग जयपुर, हैशटैग लंदन, हैशटैग न्यूयॉर्क सिटी। जो भी लोकेशन है उसका हैशटैग आप यूज कर सकते हो। सो ये कुछ हैशटैग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी। अब कौन से हैशटैग यूज करने हैं, क्या हैशटैग की स्ट्रेटेजी होती है, कौन से टूल्स यूज करने हैं हैशटैग को फाइंड करने के लिए, इसके बारे में हम बात करेंगे हैशटैग स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में। सो ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा और आप सारी चीजें इंप्लीमेंट करोगे अपने इंस्टाग्राम मार्केटिंग में। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।